ईरान को एक रात में तबाह बर्बाद किया जा सकता है, वो रात कल भी हो सकती है। सदर ट्रंप की ताज़ा धमकी, डील के बहुत करीब हैं, मुआहदा ना हुआ और आबनाए होर्मुज़ ना खोली गई तो कल ईरान का कोई पुल, कोई बिजली घर तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का इस बार अल्टीमेटम खत्मी होने का पैगाम, ईरान के पास कुछ ही ड्रोन और मिसाइल बाकी हैं। अमरीकी सदर ने जंग की मुखालफत करने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया। नेटो, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर कड़ी तनकीद। ईरान में कंधे से मिसाइल दागकर अमरीकी तैयारा गिराया गया। दोनों पायलट्स ने पैराशूट के जरिए तैयारे से कूद गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 फौजी एहलकारों और 170 से जायद तैयारों ने हिस्सा लिया। 2 तैयारे खराब होने पर खुद उड़ा दिए ताकि दुश्मन के हाथ ना लगें। हेलीकॉप्टर्स पर गोलियां लगीं, 10 मिनट में ठीक करके परवाज मुमकिन बनाई गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रीफिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर लीक करने पर सहाफ़ी को जेल भेजने की धमकी भी दे दी। ये भी बता दिया ईरान ने इब्राहिम लिंकन बेड़े पर 101 मिसाइल दागे, सब के सब नाकाम बना दिए गए। ईरान ने जंगबंदी की तजवीज़, 10 नकाती जवाब पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तमाम लड़ाइयों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का नया प्रोटोकॉल, पाबंदियों का खात्मा और ईरान की तामीर नौ के नकात शामिल। आर्जी जंगबंदी अमरीका और इसराइल को मोहलत देगी ताकि वो दोबारा मुनज़्ज़म होकर नए जराइम कर सकें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। पाकिस्तान की ईरान जंग रुकवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें, अमरीका और ईरान दोनों का मीसाक इस्लामाबाद के तहत फौरी जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ का जायजा। फौरी जंगबंदी के बाद 15 से 20 दिनों में जामा मुआहदा तैयार किया जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सास का 45 रोज़ा जंगबंदी की कोशिशों का दावा। व्हाइट हाउस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का फॉर्मूला कई मंसूबों में से एक है। सदर ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुज़िश्ता रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से कई बार राबते। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 मराहिल पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क फ़रीक़ैन के हवाले किया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान में राबते का वाहिद ज़रिया पाकिस्तान है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज, अमन की कोशिशें जारी होने की तस्दीक। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमरीका और इसराइल के ईरान की पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले। 24 घंटों में 2 प्लांट्स पर बमबारी से आग लग गई। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट को पानी, बिजली और ऑक्सीजन फराहम करने वाली तंसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान की शहरी आबादी पर हमलों में 6 बच्चों समेत मजीद 34 ईरानी शहीद। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर बंकर बस्टर हमले ने तबाही मचा दी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर हमला। ईरान के दुश्मन पर हमलों में कोई कमी ना आई। हमलों की 98वीं लहर ने इसराइल के 20 मकामात पर तबाही मचा दी। हैफा में इमारत ढेर होने से 4 अफराद मारे गए। जंगी तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी में भी तबाही। रमातगान में भी बिल्डिंग बिखर कर दूर जा गिरी। अब्रोन के आसमान पर ईरानी मिसाइलों की परवास, सायरन बजते ही भगदड़ और पनागाहों की तलाश। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर भी ईरान की मिसाइल बारी। मैरीन्स को लाने वाले अमरीकी लैंडिंग शिप को निशाना बनाया। जहाज पर 5000 मैरीन्स सवार थे। अमारात में अमरीकी कमांड एंड ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमलों में 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। कुवैत की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर भी हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह कर दिया, कत्ल और दुश्मन के जराइम ईरानी फोर्सेस को कमज़ोर नहीं कर सकते। दुश्मन का मजबूती से मुकाबला करने का आज़म। शहीद ब्रिगेडियर जनरल माजिद खादमी की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। यमन के हुसियों ने भी इसराइल पर एक और हमला कर दिया। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जनूबी इसराइली शहर इलात पर ड्रोन दागे गए। हुसियों का कई फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइल की बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी।
तैबा पर बमबारी से कई मकानात तबाह कर दिए गए। 15 शहरी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने लबनान में दरियाए लितानी के जुनूबी इलाकों को बाकायदा ऑपरेशनल जोन करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने सेहूनी अफवाज पर नए हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की इंतखाब के बाद पहली वीडियो जारी कर दी गई। रहबर आला को ईरान के मिलिट्री ऑपरेशन रूम का दौरा करते देखा जा सकता है। ईरान को डेडलाइन और अल्टीमेटम्स पर सदर ट्रंप के बदलते बयानात से दुनिया भर में कंफ्यूजन। 21 मार्च से 7 अप्रैल तक 4 डेडलाइंस दी। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पैगाम में गाली की जबान पर उतर आए। ईरान को जहन्नुम में धकेलने की धमकी देने के बाद डेडलाइन में एक रोज की मजीद तोसी कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान के बूशहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी की तस्दीक कर दी। एक हमला सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर हुआ। प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की खामोशी से एटमी मराकज के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। ईरानी एटमी एजेंसी के सरबरा ने IAEA चीफ को खत लिख दिया। अमरीकी और इसराइली हमलों से संगीन खतरात से आगाह कर दिया। ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी मुस्तरद, खबरदार कर दिया। धमकी देने वाले याद रखें, इसका दर्द सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातुमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कि लफाजी और प्रोपेगेंडा अमरीका को ईरान से मिलने वाली शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। अमेरिका ने हकीकत में पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन किया या मामला कुछ और, ईरान ने सवालात उठा दिए। अमरीकी ऑपरेशन अफसूदा यूरेनियम चुराने की कोशिश हो सकती है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई को शुभा, कहा जहां अमरीकी फोर्सेस ने लैंडिंग की कोशिश की वो जगह पायलट की मौजूदगी के मकाम से कई किलोमीटर दूर है। एक रोज कबल अमरीकी सदर ने F-15E के वेपन अफसर को रेस्क्यू करने का दावा किया था। ऑपरेशन में अमेरिका के 2 C-130 तैयारे और 4 हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए थे। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद। शादी हॉल 10 बजे तक खुल सकेंगे। घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात 10 बजे के बाद ममनू। बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें भी रात 10 बजे बंद करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार 9 बजे बंद होंगे। सिंध हुकूमत भी बचत इकदामात पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई की बचत और किफ़ायत शौरी के हवाले से अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध के साथ कराची के ताजरों की बैठक। बाजार रात 9 बजे बंद करने की तजवीज़ पेश। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स रात 10:30 बजे, रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक खुले रखने की भी तजवीज़। कतर के 2 जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त। कतरी जहाज़ों को पाकिस्तान के जरिए अमरीका और ईरान में मुआहदे के तहत जाने की इजाज़त मिली। दोनों जहाज़ों को गुजरने से पहले ईरानी हुक्काम ने रोक लिया था। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। मुत्तहदा अरब अमारात और यूरो बॉन्ड्स के $5 अरब की अदायगी के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के इंतजामात मुकम्मल। सऊदी अरब से $4 अरब इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। ब्रादर इस्लामी मुल्क से मौखिर अदायगी पर तेल की इजाफी सहूलत भी मिल सकती है। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है कि IMF से $1 अरब 21 करोड़ की किस्त मिलने के बाद सूरत हाल काबू में होगी। वज़ीर आज़म का UAE के खोरफकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। वाक़ये में पाकिस्तानी शहरियों समेत कई अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का कहना है UAE हुकाम से राबते में है। यकीनी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। पाकिस्तान का सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान से बिला तातुल तेल फराहमी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरान का भी शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम अली परवेज़ का कौमी असम्बली से खिताब।
कहा वजीर आजम की क़यादत में आम आदमी के लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं। ईरान के खिलाफ गैर अखलाकी बयान पर अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को दीवाना करार दे दिया। 25वीं तरमीम लाकर सदर को हटाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि ट्रंप जहनी तवाजुन खोकर खतरनाक हो चुके। सेनेटर जैक शूमर के मुताबिक ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रुकन ग्रॉगबरी मैक्स की सदर ट्रंप के बयान की शदीद मजम्मत। अमरीकी आइन की 25वीं तरमीम के तहत सदर अपनी आइनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से कासिर हों तो नायब सदर काबीना की हिमायत से आर्जी तौर पर इख्तियार संभाल सकते हैं। ईरान में अमरीकी परचम उल्टा दिखाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी फौज की जानिब से गिराए गए अमरीकी तैयारे की क्रैश साइट पर मौजूद ईरानी फौजियों ने अमरीकी परचम को उल्टा पकड़ा और अमरीका को कहा गया कि तुम भी अपने परचम की तरह उल्टे हो जाओगे। लेबनान पर इजरायली बमबारी के दौरान आलमी अमन फौज के शहीद एहलकारों की ताज़ियती तकरीब। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर का शहीदों को सैल्यूट। इंडोनेशियन फौज ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की माहौल दोस्त बरकी गाड़ियों की फराहमी। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक गाड़ियां दे दी गईं। तेल की बचत करके कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। उम्मीद है मुल्क भर में मंसूबे की तख्लीक की जाएगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पीटीआई के मेंबर कौमी असेंबली का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मुनफरिद एहतजाज। इकबाल आफरीदी साइकिल पर पार्लियामेंट पहुंच गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत पंजाब राशिदा लोधी मोटरसाइकिल पर पंजाब असेंबली पहुंच गईं। किफायत शोही मुहिम पर अमल करना नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्क के एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, उसमें हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए गाड़ी पे आती तब भी मैंने अपने काम पे पहुंच ही जाना था, मोटर बाइक पे आई हूँ तब भी मैं पहुंच गई। सारे लोगों का विदाउट एनी ग्लिच ये हम 2000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है कि सबसे पहले मोटरसाइकिल अपने नाम पे कराएं, अगर आपके नाम पे नहीं है उसके बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। जिसके नाम मोटरसाइकिल होगी उसे माहाना 2000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। एक शनाख्ती कार्ड पर एक सब्सिडी दी जाएगी। मिल्कियत ट्रांसफर के लिए एक्साइज दफातर रात 12 बजे तक और हफ्ता और इतवार भी खुले रहेंगे। ट्रांसफर फीस भी खत्म कर दी गई। प्रोग्राम से वैगनों और बसों को भी सब्सिडी दी जाएगी। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कारोबार के औकात कार स्टेक होल्डर से मशावरत के बाद जारी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मोटरसाइकिल और रिक्शे की ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन फीस 1 माह के लिए माफ कर दी। नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड की फीस भी खत्म कर दी गई। केपी असेंबली ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सुई सदरन ने कराची समेत पूरे रीजन में गैस लोड शेडिंग के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। घरेलू सार्फिन 3 औकात में गैस फराहम की जाएगी। सुबह 5:30 से 10, दोपहर 12 से 3 बजे तक और शाम 6 से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई की जाएगी। सुहेल आफरीदी को बन्नू में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करने पर अवाम माफ नहीं करेंगे। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा को नाम निहाद चीफ एग्जीक्यूटिव करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का डिजिटल टूर। कैंसर अस्पताल की मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। 3 शिफ्ट में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 9 में घर में चोरी की वारदात। मुलजिमान नकदी, जेवरात और कीमती अशिया ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की पार्किंग में मिलने वाली डॉक्टर की लाश 3 से 4 रोज पुरानी निकली। तशद्दुद के निशानात नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक डॉक्टर अहमद लतीफ जहनी दबाव का शिकार थे। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। क्वेटा में हल्की बारिश, कराची में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। रावलपिंडीज के फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी के बाइस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए क्रिकेट से बाहर। पीएसएल में वापसी फिटनेस और रिहैब से मशरू। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 26 साल के हो गए। लाहौर कलंदर्स की तरफ से सालगिरह तकरीब में केक काटा गया। खिलाड़ियों का शाहीन शाह के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पीएसएल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स की एक और कामयाबी। रावलपिंडीज को 7 विकेटों से बआसानी हरा दिया। 183 रन का हदफ 17वें ओवर में पूरा। साहबजादा फरहान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के बेल्स बीच पर सर्फिंग के खूबसूरत नज़ारे। आलमी नंबर 2 अमेरिका के ग्रेफन क्लापंटो और जनूबी अफ्रीका के जॉर्डी स्मिथ स्तंभ पर बाजी ले गए।